आईपीएल 2021 के हर मैच में धमाका हो रहा है और कुछ ऐसा ही धमाका हुआ कल के केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के बीच में। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले केकेआर ने अपनी इनिंग खत्म कर ली। अब दूसरी बारी शुरू होने वाली थी जिसमें सामने स्ट्राइक पर थे पृथ्वी शॉ और उनके सामने बॉल डालने को तैयार थे शिवम मावी। अब सोचिए कि पहले ओवर की पहली बॉल कोई बंदा फेस करने जा रहा है, थोड़ा हेजिटेशन तो सामने होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने वहीं से ही बॉलर की धुनाई चालू कर दी और पहले ओवर की 6 बॉलों में 6 चौके ठोक डाले। अब इसके पहले तक 2012 में अजिंक्य रहाणे ने आरसीबी के खिलाफ एक कारनामा किया था, लेकिन उसके बाद सीधे 2021 में यह कारनामा देखने को मिला। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आईपीएल में पहले ही ओवर में 6 बॉलों पर 6 चौके ठोकने का कारनामा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ ने किया है। और अगर आपने पृथ्वी का ये शो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। गाइस, अगर आपका YouTube पे चैनल है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब आपके 1 लाख यानी कि 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको रूबी प्ले बटन दिया जाता है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो उसे कौन सा प्ले बटन दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है, जो कि आज पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 YouTube चैनल्स को मिला है, जिसमें से 2 YouTube चैनल इंडिया के हैं। उनमें से सबसे पहले आता है टी सीरीज, दूसरे नंबर पे है प्यूडीपाई, तीसरे नंबर पे है कोको मिलन और चौथे नंबर पे है सेट इंडिया। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गर्मियों में रूम्स को ठंडा रखने के लिए एसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ते जा रही है। अब इस चीज का इलाज निकाला हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। उन्होंने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है। इस अल्ट्रा वाइट पेंट को अगर बिल्डिंग या मकानों पे किया जाए तो उससे 98.1% तक सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। यह बेरियम सल्फेट से बनाया जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि जिस रूम पे या बिल्डिंग पे इस अल्ट्रा वाइट पेंट को किया जाता है वो लगभग दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 10.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है। अब इस पेंट के इस्तेमाल से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। यह आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी है। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है? CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन।